बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सफ़ीना खान, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल खुशबू पी के। समय मज़म आज हवेली का इसरार किया आपने के सुन पाएंगे, तो चले बिला तख़ीर आज की नई केस शुरू करते हैं। आपका उनसे क्या ताल्लुक़ है? बहुत गहरा, इतना गहरा कि इससे ज़्यादा गहरा रिश्ता हो ही नहीं सकता। फ़ारूक ने कहा, मैंने तुमसे नहीं इनसे पूछा है। उसने दिल मिलाकर कहा, मेरा नाम खान है, रिटायर्ड फ़ौजी हूँ। ओह अच्छा, चलिए जनाब, पहले ही बहुत देर हो गई है। इसका लहजा अचानक बदल गया। कुछ देर बाद वो पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। इरफान नामी को भी नहीं बख्शा गया। वो बेचारा काफ़ी परेशान नज़र आने लगा था। उसके पतले दुबले जिस्म में वो हल्की सी कपकपी साफ दिखाई दे रही थी। आपको हमारी मेज़बानी बहुत महंगी पड़ी। कोई बात नहीं, वो खिलाकर बोला। इसकी बयानात लिए गए, शहर छोड़कर न जाने की हिदायत की गई और फिर जाने की इजाज़त मिल गई। अब उनका रुख फिर हवेली की तरफ था। इरफान नामी को भी वो साथ पे ले आए थे। उसे उनके घर के सामने उतारा तो उसने कहा, और अब आप कहाँ जाएंगे? हवेली। और कहाँ? महमूद मुस्कुराया, लेकिन हवेली तो पुलिस ने सील कर दी है। कोई बात नहीं, हम सील को हाथ भी नहीं लगाएंगे। यह कहकर महमूद आगे बढ़ा। इरफान नामी उन्हें हैरतज़दा अंदाज में देखता रहा। आखिर घर में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या तुम लोगों का इरादा वाकई फिर हवेली में दाखिल होने का है? हाँ, कल। इसके सिवा हम कर ही क्या सकते हैं? पुलिस ने हवेली के सिर्फ एक ही कमरे का जायज़ा लिया है, इसमें वो स्याहून मौजूद हैं। बाकी हवेली की तरफ उसने तवज्जो नहीं दी, जबकि हम इसकी बहुत ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हवेली में कोई संगीन जुर्म किया गया है। अल्लाह अपना रहम फरमाए। इस मामले का अभी तक सर पैर पले नहीं पड़ा। फ़ारूक बोला, कोशिश करेंगे तो पले पड़ेगा। सिर्फ बातें बिगाड़ने से तो केस हल नहीं हो जाएगा। फरजाना ने तंज़ लहजे में कहा, तो तुम्हारे ख्याल में हमने रात से अब तक कोई कोशिश नहीं की? फ़ारूक जल भूनकर बोला, अरे ये कौन खड़ा है? महमूद चौंका। उसने भी देखा, हवेली के दरवाजे पर सफ़ेद लिबास में वो दूर से ही चमक रहा था। लंबे कद का आदमी उन्हीं की तरफ आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो उनका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हो। शायद हम कोई नई उलझन बोल लेने वाले हैं। फरजाना बड़बड़ाई, उलझनों का और हमारा तो चोली दामन का साथ है। यूँ लगता है जैसे उन्हें हमसे बहुत हमदर्दी हो गई हो। किनको? खान ने बेहल में बोले, उलझनों को लीजिए। आप उलझनों को भी हमदर्दी होने लगी? तेरे के। महमूद ने जलाकर रान पर हाथ मारा। बस तुम्हें तो कोई मौका मिलना चाहिए रान पर हाथ मारने का, फिर तुम मौके को हाथ से जाने नहीं देते। फरजाना ने मुंह बनाया। मौका चीज़ ही ऐसी है। महमूद मुस्कुराया। खामोश, हम इसके नज़दीक पहुंच गए हैं। वो क्या ख्याल करेगा? खान ने इंस्पेक्टर जमशेद के अंदाज में बोलने की कोशिश की। वो मुस्कुराने लगे। आप कौन हैं जनाब? और इस हवेली के दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? मुझे तुम लोगों का ही इंतज़ार था। उसने पुरअसरार अंदाज में कहा। जी, क्या मतलब? वो एक साथ चौंक कर बोले। समय मज़म, कल फिर नई के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।